हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ऑरेंज कलर और ये स्काई ब्लू कलर वूल ले लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये ऑरेंज कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें टोटल 14 चैन बनाना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए हमने इसमें टोटल 14 चैन बना लिया। अब हमें देखिए ऊपर से 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथे चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर देखिए नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार। इसी तरह से हमें हर एक चैन में, ये जो 11 चैन हैं, ऐसे ही हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने टोटल 11 चैन में 11 बार डबल क्रोशिया किया। और यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया, हम उसे भी काउंट करेंगे, तो ये टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया हो गया। 1 2 3, यहाँ पे 3 चैन बना के टर्न करना है। और फिर जैसे हमने नीचे ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया बनाया है, ऐसे ही हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ऐसे दूसरी लाइन में भी 12 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए। फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए, फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही देखिए लास्ट में ये जो हमने चैन बनाया था, एक हम इसके ऊपर कर लेंगे। ये देखिए हमारा 3 3 6 3 9 2 11, और एक जो हमने ये चैन स्किप किया था 3, एक हम उसके ऊपर बना लेंगे। तो ये टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया ये देखिए बन गया। अब फिर हमें 1 2 3 चैन बना के ऐसे टर्न करना है। और फिर सेम इसी तरह से जैसे हमने ये 2 लाइन बनाए हैं, सेम उसी तरह से हमें फिर ऐसे तीसरी लाइन भी बना लेनी है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए। तो चलिए मैं आपको तीसरी लाइन बनाकर फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसकी लंबाई मैंने 32 इंच गेट के लिए बनाया है। आप अपने हिसाब से, आपको जितना लंबा चाहिए आप अपने डोर के हिसाब से बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से हमें ब्लू कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब फर्स्ट लाइन को स्किप करके हमें सेकेंड लाइन में से इस तरह से ज्वाइंट करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे देखिए 4 चैन बनाना है। 1 2 3 4। अब इसी जगह पे हमें ये देखिए 1 2 3 और एक जो हमने चैन बनाया था वो हमने टोटल 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 चैन बना के फिर एक लाइन को स्किप करके दूसरे लाइन में हमें फिर से ऐसे ही 4 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 और एक है 4, इस तरह से। फिर ऐसे ही हमें फिर से 1 2 चैन बनाना है। फिर एक लाइन को स्किप करके दूसरे लाइन में हमें फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 और एक ये
4। फिर ऐसे ही हमें 1 2 2 चेन बना के फिर एक लाइन को स्किप करके दूसरे लाइन में फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 और एक ये 4, इस तरह से ऐसे ही हमें ये देखिए ये लाइन ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया 2 चेन के साथ बना लेना है। इसी प्रोसेस से मैंने ये एक लाइन बनाकर पूरा कंप्लीट कर लिया। इसे देखिए हमें 2 पार्ट में तोरण को बनाना है, तो एक पार्ट में हमारा ये जितना लाइन बनता है हमें उतना बना लेना है। तो मेरा एक लाइन में ये 14 ऐसे ही पैटर्न बना है, तो मैंने ये 14 बनाया है। अब यहाँ से देखिए हमें इस तरह से टर्न करना है और ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया किया है इसी के ऊपर एक एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें ये जो बीच में हमने 2 चेन बनाया है यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हमने ये 2 चेन बनाए हैं। यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 4 चेन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे ऐसे ही हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है। एक जो हमने चेन बनाया है उसे काउंट करेंगे और 3 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, तो ये हमारा टोटल 4 हो गया। अब देखिए फिर से हमें 1 2 चेन लेकर नेक्स्ट चेन में हमें जाना है। जो हमने फर्स्ट लाइन में 2 चेन लिया है उसी के लूप में हमें इस तरह से 4 डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर देखिए हमें 1 2 चेन, फिर नेक्स्ट चेन के बीच में फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 3 और एक ये 4। फिर ऐसे ही 1 2 चेन, फिर नेक्स्ट चेन के बीच में फिर ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 और एक ये 4। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। जैसे मैंने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से देखिए मैं फिर से टर्न करना है और ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है इसी के ऊपर फिर से हमें ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ये चैन में हमें आ जाना है इस तरह से। ये जो हमने चैन बनाया है, अब यहाँ पे मैं 1 2 3 4 चैन बनाकर इसी जगह पे हमें इस तरह से 3 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से हमें 1 2 और एक ये 3, हमने ये 3 डबल क्रोशिया किया और एक जो हमने चैन बनाया था वो 4 हो गया। फिर 1 2 चैन बनाकर फिर इसी जगह पे हमें इस तरह से 1 2 3 और एक ये 4 ऐसे 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे 1 2 3 और एक ये 4 ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट में फिर 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी प्रोसेस से मैंने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। देखिए हमें फिर से ऐसे टर्न करना है। फिर ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए फिर से ऐसे ही चैन में चले जाना है। ये देखिए यहाँ पे चैन में हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 1 2 3 4 चैन बनाना है। फिर इसी जगह पे हमें एक चैन को काउंट करते हुए हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन वाले बॉक्स में फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 और एक ये 4। फिर ऐसे ही 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट वाले में फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 3 4। फिर ऐसे ही 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 और एक ये 4। फिर ऐसे 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से हमें ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ऐसे 4 डबल क्रोशिया और 2 चैन के साथ हमें ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब जैसे मैंने आपको ये 4 लाइन बना के दिखाया है सेम इसी तरह से हमें ये, जैसे देखिए फर्स्ट लाइन में मैंने ये 14 डबल क्रोशिया का ऐसे 4 डबल क्रोशिया का 14 बॉक्स बनाया। फिर नेक्स्ट सेकेंड लाइन में हमने ये 13 बनाया। फिर थर्ड लाइन में 12, फिर 11, ऐसे ही हमारा एक एक कम होते हुए लास्ट में जब 1 आ जाएगा
तब तक हमें इसे बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से लास्ट तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने एक एक कम करते हुए लास्ट में जब एक आ गया है तब तक हमने इसे बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें वूल को ऐसे ही एक नॉट लगाकर कट कर देना है इस तरह से। और ये हमारा देखिए फर्स्ट पैटर्न बन गया है। अब जैसे मैंने ये फर्स्ट पैटर्न बनाए हैं सेम इसी तरह से यहाँ पे हमें एक लाइन को छोड़ के दूसरे लाइन से स्टार्ट करना है और फिर इस साइड हमें फिर से ऐसे ही सेम इसी तरह दूसरा पैटर्न भी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से दूसरा पैटर्न बनाकर फिर दिखाती हूँ। कि फ्रेंड जैसे मैंने फर्स्ट पैटर्न बना के दिखाया था आपको सेम उसी तरह से मैंने ये सेकंड पैटर्न भी बना लिया है। अब हमें इसमें झालर लगाना है तो उसके लिए चलिए हम झालर बना लेते हैं। तो देखिए हमें इस तरह से ब्लू कलर का वूल ले लेना है और इसके दो छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से दो वूल हमें छोटा छोटा कट करके ले लेना है। इसके बाद देखिए अब हमें 2 फिंगर के ऊपर ये देखिए इतनी लंबाई में 2 इंच की लंबाई में इसे इस तरह से लपेटना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे ऐसे ही 20 टाइम्स लपेटना है इसे हमें इस तरह से। ये देखिए हमने 20 बार लपेट लिया। अब हमें यहाँ पे वूल को कट कर देना है और फिर एक वूल का टुकड़ा हमें लेना है और फिंगर से सारे वूल को इसी के ऊपर ऐसे रख लेने हैं बीच से। और फिर हमें इस तरह से ऐसे 2 नॉट लगा देने हैं। ये देखिए टाइट करके। अब हमें फिर से इस तरह से वूल को पकड़ लेना है। अब बीच से देखिए हमें फिर से एक वूल का टुकड़ा लेना है और इसे ऐसे 2-3 बार लपेटते हुए इसमें ऐसे नॉट लगा देने हैं टाइट करते हुए, जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। और फिर देखिए हमें बीच से सारे वूल को इस तरह से कट कर लेने हैं और जो भी ये बड़ा या छोटा वूल है उसे हमें इस तरह से ऐसे लेकर ऐसे कट कर देने हैं, एक बराबर कर लेने हैं इस तरह से। ये देखिए हमारा ये झालर बन जाएगा। इस तरह से हमें ऑरेंज कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेने हैं और फिर हमें ये जो हमने झालर बनाया है इसे लेना है और इसके बीच से हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है वूल को। ये देखिए इस तरह से हमें इस तरह से हम वूल को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसमें हमें यहाँ पे 4 चेन बनाना है, 1 2 3 4। ये देखिए हमने 4 चेन बना लिया। अब इसे हमें 1 इंच की लंबाई में ऐसे धागे को खींचना है और फिर फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन से हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही 7 बार धागे को ऐसे बाहर करना है। ये देखिए इस तरह से हमें 7 फंदा ले लेना है। ये देखिए इस फंदे के ऊपर हमें ऐसे फिंगर रख लेना है जिससे ये फंदा एक बराबर रहे, छोटा बड़ा ना हो। ये देखिए इस तरह से हमें हर फंदे के ऊपर ऐसे फिंगर को ऐसे रखते जाना है। इससे हमारा फंदा छोटा या बड़ा नहीं होगा, एक साइज़ का रहेगा। अब देखिए हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है ऐसे टाइट करते हुए। ये हमारा एक पफ बन गया। अब हमें 1 2 3 4 5 फिर ऐसे 5 चैन लेनी है और फिर ऐसे धागे को 1 इंच की लंबाई में खींचना है और फिर फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकेंड चैन में हमें फिर से ऐसे ही 5 फंदा ले लेना है। ये देखिए इस तरह से 7 फंदा हमें निकालना है ऐसे ही। ये देखिए इसी तरह से हमें ऐसे धागे को 7 बार निकाल लेने हैं। ये देखिए हमने निकाल लिया। अब हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है और फिर हमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बनाना है। फिर धागे को इतना लंबा खींचना है 1 इंच की लंबाई में। फिर फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकेंड चैन में हमें फिर से ऐसे ही फंदे को बाहर निकालना है इस तरह से। इसी एक ही लूप में हमें ऐसे 7 बार फंदे को बाहर करना है। ये देखिए इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे फंदे को बाहर करते जाना है। ये देखिए हमने 7 बार फंदा ले लिया। अब हमें इस तरह से इसे ऐसे बंद कर देना है। अब हमें इसमें फिर से ऐसे ही 3 चेन बनाना है, 1 2 3, ऐसे 3 चेन बना के अब यहाँ पे देखिए हमें इसे, ये जो हमारा फर्स्ट लाइन है इसी के उल्टे साइड से हमें इसे लगाना है। तो देखिए फर्स्ट लाइन के ये कॉर्नर पे हमें यहाँ पे इसे ऐसे ज्वाइंट करना है। देखिए इस तरह से 1 बार 2 बार इस तरह से बंद करते हुए फिर एक चेन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। और इस ऊल को हमें अच्छे से सेट कर देना है जिससे ये दिखे नहीं, अच्छे से सेट हो जाए। देखिए इसके अंदर से हमें इस तरह से इसे अच्छे से सेट कर देना है। ये देखिए हमने एक झालर लगा लिया। अब ऐसे ही हमें फिर एक लाइन स्किप करके दूसरे लाइन में फिर से दूसरा झालर लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने झालर बना कर रखा है पहले से ही, जैसे मैंने आपको फर्स्ट झालर बना के दिखाया सेम इसी तरह से हमें 3 पफ बनाकर एक यहाँ पे ऐसे झालर लगाने हैं। ये देखिए अब हमें फर्स्ट लाइन को स्किप करके सेकेंड लाइन में ये दूसरा झालर लगाना है। फिर ऐसे फिर एक लाइन को स्किप करके फिर दूसरे लाइन में फिर ऐसे तीसरा, इसी तरह से हमें एक एक लाइन को स्किप करते हुए एक एक लाइन में ऐसे एक एक झालर लगाते जाना है। तो चलिए मैं आपको ऐसे दोनों पैटर्न में झालर लगाकर फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये सब में ऐसे ही पूरे में एक एक लाइन को स्किप करते हुए, जैसे मैंने एक लाइन में लगाया फिर एक लाइन को स्किप कर दिया, फिर दूसरे लाइन में, फिर तीसरे लाइन को स्किप करके चौथे लाइन में, इसी तरह से हमने हर एक में ऐसे ही एक एक लड़ी लगाकर ये मैंने तोरण बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए बीच में हमें एक एक फ्लावर लगा देना है। तो उसके लिए देखिए मैंने फ्लावर पहले से ही बनाकर ले लिया है। ये आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ से जाकर अगर आप बनाना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सुई धागा की हेल्प से इसे लगाकर फिर दिखाती हूँ। ये हमने दोनों तरफ ऐसे ही एक एक ये हमने फ्लावर मोती के साथ लगा लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।